नमस्कार, मैं महेश मोहन झा आज मां बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आराध्य देवी राधा रानी क्या काल्पनिक मात्र है या वास्तव में कृष्ण जी के लीला के साथ राधा थी। इन अनसुलझे रहस्य के बारे में आज पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से मैं उजागर करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, वीडियो देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, कई विद्वानों का मत है कि राधा एक काल्पनिक चरित्र है, किंतु वैष्णव साहित्य में श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा जी का नाम स्मरण अवश्य होता ही है। आधुनिक काल के कृष्ण मंदिरों में उन्हें राधा जी के साथ ही देखा जाता है। आप जहाँ भी श्री कृष्ण का मंदिर देखते हैं, उसमें राधा रानी श्री कृष्ण जी के साथ अवश्य रहती है। मान्यता अनुसार राधा ही वह आदि शक्ति है जिनसे श्री कृष्ण संपूर्णता को प्राप्त होते हैं। वैष्णव साहित्य तो श्री राधा को श्री कृष्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान करता नजर आता है, किंतु राधा की सत्यता का आधार आखिर क्या है? क्या सही में राधा जी का अस्तित्व था या फिर यह केवल कवि कल्पना मात्र चरित्र है? जब वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण तथा श्रीमद्भागवत का अध्ययन किया जाता है, तो कृष्ण जी के लीलाओं का वर्णन तो अवश्य देखने को मिलता है, किंतु राधा का कहीं भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है। प्रश्न उठता है, जब राधा का चरित्र इतना प्रमुख था, तो फिर वेद व्यास जी ने राधा का वर्णन आखिर महाभारत, हरिवंश पुराण में क्यों नहीं किया? शंका यहीं से प्रारंभ हो जाता है और इसी को मान करके कुछ विद्वानों ने यह आलोचना करना प्रारंभ कर दिया कि राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत काल में राधा नाम का चरित्र था ही नहीं, या फिर कृष्ण की राधा नाम की कोई प्रेमिका नहीं थी। अब यदि महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण तथा भागवत में राधा है ही नहीं, तो फिर इस विशिष्ट चरित्र का उद्भव आखिर कैसे हुआ? अब हम इस तथ्य को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों और साहित्य में जिनमें श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, उनमें से केवल दो, एक ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा दूसरा कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद ही राधा का उल्लेख करते हैं। हालांकि कई विद्वान श्रीमद्भागवत को आधार बनाते हुए राधा के चरित्र का विवरण देते हैं, किंतु वास्तव में श्रीमद्भागवत के मूल ग्रंथ में कोई उल्लेख राधा नाम से प्राप्त नहीं होता है। गोपियों के नाम से वर्णन है, किंतु राधा के नाम से कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसके आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि राधा मात्र एक काल्पनिक चरित्र है, जिनको महाभारत, श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण के पश्चात के ग्रंथों में उल्लेख किया। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, चैतन्य चरणामृत आदि में राधा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण ही विष्णु सहित सभी देव, ब्रह्म, शिव, पार्वती आदि व जीवधारियों के जनक माने जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं, जिसका स्थान
विष्णु के बैकुंठ धाम से भी ऊंचा है। और इसी गोलोक धाम में हमें राधा के प्रथम दर्शन होते हैं। इसी ग्रंथ में हमें राधा के विरोधी चरित्र विराजा का भी उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण व विराजा में अत्यंत प्रेम होने के कारण राधा को विराजा से स्वाभाविक वैर था। एक बार श्री कृष्ण विराजा से मिलने उनके घर जाते हैं। राधा जी को जब मालूम हुआ श्री कृष्ण विराजा के घर जा रहे हैं तो राधा जी ने उनका पीछा करती हुई विराजा के घर तक पहुंच जाती है। वहां विराजा का द्वारपाल श्री दामा उन्हें घर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। इस पर राधा जी क्रोध में आकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे देती है तथा श्री दामा को असुर के रूप में जन्म लेने का दंड सुनाती है। इस पर श्री दामा, जो स्वयं श्री कृष्ण का भक्त था, वह भी आक्रोश में आकर राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेकर चरित्रहीन स्त्री के रूप में मशहूर होने का श्राप दे देता है। इस घटना के पश्चात श्री दामा तथा राधा फिर श्री कृष्ण से एक दूसरे के श्राप से मुक्त करने का निवेदन करते हैं। श्री कृष्ण श्री दामा को असुर राज बनने का वरदान देते हैं तथा राधा जी को वचन देते हैं कि जब वह पृथ्वी पर जन्म लेंगे तब वह उनके साथ होंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के इस उल्लेख के बाद श्री कृष्ण व राधा के संबंध पर आधारित अनेक रचनाएं सामने आने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव धर्म की प्रेम मार्गी शाखा की स्थापना इसी संबंध के आधार पर की थी। वहीं द्वापर युग में महर्षि गर्ग यादव वंश के कुल गुरु, जिसको पुरोहित कहते हैं, जानकारी के मुताबिक उन्होंने ही श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार किया था। और महर्षि गर्ग जो गर्ग संहिता की रचना की, जिसमें कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है, इसमें राधा का चरित्र स्वतः ही ध्यान आकर्षित करता है। गर्ग संहिता में राधा जी के रूप और श्री कृष्ण संग उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। अब क्योंकि मुनि गर्ग स्वयं यदुवंशियों के कुल गुरु थे, तो वह राधा जैसे काल्पनिक पात्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं। उनकी रचना पर संदेह करना ही नहीं बनता। कुछ विद्वानों का कहना है कि देश पर जब मुगलों ने आक्रमण किया तो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को आग की भेंट चढ़ा दिया। उस समय बहुत ही बड़ी संख्या में धार्मिक ग्रंथ जलकर नष्ट हो गए। शायद उस दौरान राधा से जुड़े तथ्य भी काल के गाल में समा गए होंगे। इस तरह से अभी भी राधा के चरित्र का जो वर्णन है, वह अगर पौराणिक मूल ग्रंथों को माना जाए, वेद व्यास द्वारा रचित जो भी ग्रंथ है उसको माना जाए, तो राधा नाम का कहीं भी कोई चरित्र नहीं है। किंतु बाद में आकर के ब्रह्मवैवर्त पुराण या अन्य महात्माओं के द्वारा जो ग्रंथ रचित किया गया, उसको अगर हम मानते हैं तो राधा का चरित्र वास्तविक था। इतना ही नहीं, राधा रानी के भक्तों को इस बात से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राधा काल्पनिक है या वास्तविक। उनके लिए तो बरसाना ही राधा का धाम है और उनकी भक्ति का स्वर्ग भी बरसाना ही है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि राधा जी का नाम एक आस्था से जुड़ा हुआ है, अतः मैं सिर्फ मूल ग्रंथों के मूल तत्वों को
आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य विरोधाभास विश्लेषण नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद।